हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और जिस प्रकार से हमने हिस्ट्री विद एमसीक्यूज एक पूरी सीरीज चलाई, इसी प्रकार से ये भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का जो सब्जेक्ट आता है आपके कंपटीशन एग्जाम में, इसे भी हम इसी तरीके से पूरा लुसेंट का जितना भी है पिछले 10-15 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे हुए हैं और उनसे अलग जो सही और अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं सब दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसमें भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते के प्रावधान में क्या था? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, वो उनके बीच में यही समझौता हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। जैसे सूरत का विभाजन कब होता है? 1907 में, आपको पता ही है। तो देखिए, पहले का चार, तो ये दोनों है। ठीक है, आगे बढ़िए। सूरत का विभाजन 1904 में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1900। सांप्रदायिक अधिनिर्णय का मतलब क्या है? ये 1900 सांप्रदायिक अधिनिर्णय है। सांप्रदायिक पंचाट ये 1932 की है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें देखिए, दो और एक आगे बचेंगे, दो और एक, ये सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में। और पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर नदी के तट पर लाहौर रावी नदी के तट पर लाहौर में जो तिरंगा फहराया था उस समय की गई थी। ठीक है, अब देखिए आप इसे, जो आगे क्वेश्चन क्या बनता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का जो अधिनियम था उसमें ये शक्ति दी गई। क्वेश्चन नंबर 4, अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा में किसके द्वारा? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिन लिथगो। अगस्त संकल्प मोहम्मद अली जिन्ना। या महात्मा गांधी और प्रत्यक्ष कार्यवाही मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने हिस्ट्री की बुक्स में भी करे थे, जो हिस्ट्री का आया था, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसी से निकलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारतीय गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया है? 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट आता है उसमें ये अधिकार दिया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब? 1858 ईस्वी में। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दी जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन आगे। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। ठीक है, वैसे तो हड़पने की नीति भी इन्होंने फिर बाद में समाप्त कर दी गई, लेकिन उनका तरीका बदल दिया था। पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। पार्लियामेंट सुधार, पृथक निर्वाचन प्रणाली। आगे देखिए, पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? पार्लियामेंट सुधार 1909 में। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। यानी कि जो सबसे पहले सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन की बात की गई वो 1909 के अधिनियम में की गई थी। आगे देखिए, 1909 के अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार क्या है? प्रांतों को दोहरा शासन के अंतर्गत लाना। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति।
भारत का संविधान लागू होने तक संविधान के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? माउंटबेटन योजना। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये दोनों बिल्कुल गलत है। ठीक। क्वेश्चन देखते हैं। 19। इसमें क्या करना है? इनको सूची एक को सूची दो से मिलाना है। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें क्या है? प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्तता। पार्लियामेंट सुधार, ब्रिटिश सांप्रदायिक निर्वाचन, और भारत परिषद अधिनियम 1861। क्या है इसमें? द्वैध शासन। हम्म। तो डी के लिए सती प्रथा का अंत, और अधिनियम 1958, ब्रिटिश शासन शक्ति में आना। यानी कि ब्रिटिश शासन का शक्ति में आने का मतलब क्या है? कि भारत को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लाया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया था? 1935 में। संघीय प्रणाली का मतलब क्या है? कि भारत को एक संघ घोषित किया जाएगा जिसको जो सभी राज्यों से मिलकर बनेगा। उससे पहले ये भारत को डोमिनियन स्टेट की बात करते थे। डोमिनियन भी संघ हो सकते हैं, लेकिन उसमें उनकी संघीय व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है 1935 में, अर्थात 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता सौंपी गई। और भारत के सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। यानी कि जो 1857 का जो क्रांति होती है, उसके बाद में जब ब्रिटिश सरकार की संसद बैठती है तो उन्होंने ये पद बनाया और भारत में 1858 का अधिनियम भेजा। ठीक है। और यहाँ कौन वायसराय नियुक्त किए गए? अब देखिए क्वेश्चन आगे जो ये बनती है, ये संविधान सभा है। यह अगला जो चैप्टर है संविधान सभा का है। यहाँ से क्वेश्चन इसमें शुरू होगा।